नमस्कार श्रोताओं, मैं अवनी धुले आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉक विद अवनी। आज मैं लेने जा रही हूँ भूषण जी का साक्षात्कार जो अभी फोक्सवैगन में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पर है। तो आइए हम शुरू करें। स्टार्ट। नमस्कार सर। नमस्कार अवनी जी। तो अब हम सीधे हमारे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। और तो आपका पहला प्रश्न है कि हम आपसे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सफलता की कुंजी क्या है? जैसे कि बहुत से विद्यार्थी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये साक्षात्कार देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेते हुए पहले उनको समझाना चाहूंगा कि सफलता क्या है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल में या क्लास में अव्वल नंबर आ गया या किसी कंपटीशन को, खेती स्पर्धा को मैंने जीत लिया। सफलता का ये मतलब नहीं है। सफलता का मतलब है खुद पे विजय। अगर पिछली बार मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में गणित विषय में अगर 80 मार्क लाए हो, तो इस बार मैं 90 मार्क्स कैसे लाऊंगा। सो मैं खुद को बेहतर कैसे करूंगा, ये जो स्पर्धा है ये बाहर वालों से नहीं बल्कि खुद से है कि मैं नए नए कीर्तिमान कैसे बनाऊंगा। ये सही अर्थ में सफलता का मतलब है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी की, हर एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती है। हर एक की पात्रता अलग अलग होती है। तो जो नंबर 1 आता है वही सफल है, और जो नंबर नहीं आ पाता वो असफल है। इसका मतलब वो नहीं है। सो हमें हमेशा कोशिश करनी कि खुद से कैसे जीता मैं खुद से बेहतर कैसे करूं। सो ये सही मायने में सफलता है। और सफलता पाने के लिए जो चीजों की जरूरत है, जो आपका सवाल था, सफलता की कुंजी क्या है। सफलता की कुंजी ये परिपेक्ष में मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा। पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो इंसान को दिल से लगना चाहिए कि यस, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसकी मुझे जरूरत है। ये मेरे मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए इस चीज की जरूरत है, या मेरे खुद के बेहतर करने के लिए ये चीज की जरूरत है। ये उसको लगना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि देयर शुड बी ड्रीम। ड्रीम होना चाहिए, आदमी को दिल से लगना चाहिए कि मुझे करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसको खुद को लगना चाहिए। हम जाके किसी और को नहीं बोल सकते कि हम बाहर का आदमी कोई भी आके किसी को बोलने की कोशिश करे तो वो फिर जो आगे की चीजें करनी है वो नहीं कर पाएगा। फर्स्ट वो आदमी को खुद को दिल से लगना चाहिए कि मुझे करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि उसको खुद से लगना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना है। क्योंकि सफलता पाने के लिए सफलता का प्रोसेस जो है या प्रक्रिया जो है, वो उसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देन आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बाधाएं आती है, जो आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती है जो आप करना नहीं चाहते हैं, या जो बहुत से अनुभव दुखद होते हैं उसमें। तो ये सब चीज करने के लिए पहला आपका सपना होना चाहिए कि मुझे करना है। तो वो आपको प्रेरित करते रहता है कि आप ये जो भी सफलता का प्रोसेस है, जो भी हार्ड वर्क है, जो भी श्रम उसमें इन्वॉल्व है, सो वो सब चीजें आप कर सको। और उसके लिए एक अच्छा सपना होने की बहुत जरूरत है।
उसके बाद ही आप सब वो हार्ड वर्क कर पाओगे या श्रम कर पाओगे। देन जो भी बाधाएं आएगी उससे आप आगे जा सकते उनको पार करके आगे जा पाओगे, आप उस पे नाकाम नहीं होगे। सो उस ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, तो आपके विचारों से मुझे एक कहावत याद आ गई। मैं वो कहना चाहूंगी, the dream is not something that you see while sleeping. Dream is something that doesn't let you sleep. बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न आपके जीवन के संबंध में है। आपने सफलता कैसे प्राप्त की? हाँ जी। सो सफलता मैंने कैसे प्राप्त की? सो जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि फर्स्ट पहली चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि आपने खुद डिसाइड करना और डिटर्मिनेशन, जो आपको खुद को लगना चाहिए, मुझे चाहिए। सो वो मैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे खुद की लाइफ का एग्जांपल लेते हुए। मैं एक छोटे से टाउन से, मैंने जिसकी लोक संख्या बहुत ही कम थी, मे बी 1-2 लाख लोग रहते थे वहाँ पे, और बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और ऐसे मीन्स और वहाँ पे ऐसे मेरा जो भी शिक्षण शुरू में हुआ वो प्राथमिक शिक्षण पूरा मेरा वर्नाक्युलर लैंग्वेज और मराठी मीडियम में हुआ। सो इंग्लिश मीडियम की सुविधा नहीं थी, आज के जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह वहाँ पे नहीं थे। और वो जो वक्त था 30 साल पहले, तो तब तक या इंटरनेट जैसी ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी। तो आपको हर चीज के लिए किसी गुरुजनों पे या किसी पढ़े लिखे आदमी के मार्गदर्शन पे मार्गदर्शन से सीखना पड़ता। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस थे, बाधाएं ज्यादा थी, और उसके लिए बहुत ही से मेहनत करनी पड़ती थी। सो ये सब चीजों की जरूरत। ओके, मैं एक छोटे से फैमिली से, छोटे से परिवार से था, और मेरे पापा बचपन से नहीं थे, तो मेरी मम्मा हेड ऑफ द फैमिली थी, परिवार की मुखिया थी, और वो हमारे परिवार के लिए वो टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो वो जॉब करती थी। तो उसकी वजह से उसको भी टाइम थोड़ा कम होता था, समय की कमी थी उसके पास। तो जो भी करना था हमको ही करना था, भाई को अपने आप करना था। सो तो ऐसी तरह की बहुत ही बाधाएं थी। आर्थिक परिस्थिति भी बहुत ही अच्छी नहीं थी। फिर भी जब भी जो गिने चुने थोड़े बहुत लोग हमारे रिलेशन में पढ़े लिखे थे, तो मैं उनकी तरफ देखता था कि उनका जीवन स्तर पढ़ने के बाद कैसे बढ़ गया, इम्प्रूव हुआ है। तो वो अच्छे से एग्जाम्पल थे मेरे सामने, और उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि अगर मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना है, अगर मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए मुझे कुछ अच्छी चीजें करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मेरा मार्ग है वो है पढ़ाई का। तो मैं शुरू से डिटरमाइन था कि मुझे अच्छी तरह पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रभुत्व लेना है। तो वो जो मुझे दिल से लगता था मुझे ये करना है, फिर उसके लिए मैं हर कुछ करने के लिए तैयार था। तो शुरू में मैंने 10वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में की, जहाँ पे सिर्फ मराठी मीडियम की सुविधा थी। तो बाद में कॉलेज करने के लिए मैं बड़े सिटी में आया, जहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू किया। देन उसके लिए शुरू में बहुत से चैलेंजेस आए, बट मैंने दोस्तों के साथ मिलके कुछ
कुछ गुरुजनों का उसमें मुझे सहयोग मिला। सो वो सब और अब और हालांकि मेरा मेहनत करने का जज्बा था, तो वो सब चीजें करके मैंने मेरा उच्च शिक्षण पूर्ण किया। वो पूर्ण करते वक्त मैंने बहुत सी बार पैसे की वजह से मैंने जॉब भी किया, बट ये सब चीज जो भी बाधाएं आई वो मैंने फेस की, वो मैंने टाल कर मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, और उससे मेरी पर्सनालिटी बनती गई आगे बढ़ती। और जो भी मैंने खुद को वो सब चैलेंजेस में ढाला, वो अभी डे टू डे लाइफ में मुझे जॉब में वो चीज बहुत ही हेल्पफुल है, और वो सब बहुत मदद कर रही है। और उसकी वजह से जो मेरा इमोशनल क्वोशंट डेवलप हुआ, वो सब चीजें मुझे बहुत ही हेल्प कर रही है लोगों के साथ मिलजुल के काम करने में। और वो फिर मुझे पढ़ाई कंप्लीट मैंने से वाणिज्य में, कॉमर्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट में मैंने वो पदविका प्राप्त की है। सो ऐसी तरह मैंने उच्च शिक्षा अर्थशास्त्र में या कॉमर्स में या फाइनेंस में मैंने उच्च शिक्षण प्राप्त किया, और वो उच्च शिक्षण के बेसिस पे मुझे अच्छी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। और जो भी ये चैलेंजेस फेस करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कुछ गुण मेरे पर्सनालिटी में डेवलप हुए, मेरे व्यक्तित्व में डेवलप हुए, वो है सहनशीलता, पेशेंस और एडाप्टिबिलिटी। मैं खुद को बदले हुए सिचुएशन में ढाल सकता हूँ। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मेरे प्रोफेशनल करियर में मुझे बहुत ही हेल्प कर रही है। सो उसकी वजह से मीन्स आज मैं बहुत से अलग अलग देशों के लोगों के साथ में मैं काम करता हूँ। तो ये सब गुण जो है वो मुझे मदद करते हैं कि उनसे मैं इंटरेक्ट कैसे करूँ, कल्चरल जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना खड़े हो, मैं हम लोग वो कैसे अवॉइड करें। सो कुछ साल मैंने चाइना में बिताए हैं, जो कि हालांकि एक टोटली डिफरेंट कल्चर था, जहाँ पे मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी काइंड ऑफ। कुछ दिन मैंने जर्मनी में बिताए हैं, जहाँ पे वो टोटली वेस्टर्न कल्चर था। सो इवन मैंने डिफरेंट कंट्रीज, मैक्सिको, हंगेरियन से डिफरेंट कंट्रीज के देश के लोगों के साथ में काम किया। सो ये सब करते हुए जो भी मेरे पास से व्यक्ति महत्व शुरू से डेवलप हुआ है, वो सब मुझे हेल्प कर रहा है अभी कि मैं और सक्सेसफुल कैसे हूँ, अभी और सक्सेसफुल कैसे हूँ। सो आज के दिन में से मैं फोक्सवैगन कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ी पोजीशन पे काम करता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं चाइना, जर्मनी ऐसे कंट्रीज में काम करके आया हूँ। मैं खुद को एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट बोलूंगा। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया की लाइक महिंद्रा, स्कोडा, फोक्सवैगन, ऑडी, इन सब कंपनियों के लिए काम किया हुआ है। सो और मैं पुणे जैसे बड़ी सिटी में रहता हूँ, सब सुविधा है मेरे पास। कौटुंबिक स्तर पे मेरी 2 सुंदर सी बच्चियां हैं जो बड़ी सी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, और मेरी जो श्रीमती जी है वो भी उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी हुई है, और अभी भी जब भी उनको बच्चियों को ध्यान देते हुए जो भी समय मिलता है, वो लोगों के भलाई में उस काम करती है। सो मेरे भाई भी अच्छी तरह सेटल्ड है। सो ये सब देखते हुए
बड़े जनों के लाइक मेरी मम्मा के आशीर्वाद हमारे साथ है। वो भी अ, अभी रिटायर्ड होके अच्छे जीवन गुजार रही है। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि यही सफलता है। एंड सो जो मैंने सोचा था बचपन में कि वो आपने सो आई गेस सम ऑफ इट मुझे मिल गए। तो आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? तो जैसे पहले भी मैंने बताने की कोशिश की है, तो सबसे जरूरी है कि आप में कुछ पाने की चाह होनी चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। हाँ, मैं खुद में विश्वास रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि एक किसी भी आदमी को एक ही आदमी हेल्प कर सकता है, वो खुद है। हाँ। बाकी कितने भी लोग चाहे कि इसको हम अच्छा बनाए, और वो बनना नहीं चाहता तो हो नहीं पाए। तो पहली चीज है कि खुद को अच्छा करने की चाह होनी चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। सो वो सबसे महत्वपूर्ण है। देन वो होने के बाद आपको उसके लिए फिर मेहनत करने की, बाधाएं फेस करने की तैयारी होनी चाहिए, चैलेंजेस फेस करने की तैयारी होनी चाहिए। सो जिसके लिए अपने को सहनशीलता, देन मेहनत, ये सब गुणों की जरूरत होती है। सो मुझे लगता है ये सब गुण है जो आपको किसी भी आदमी को सफल बनाते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कुछ मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनु जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी जो स्कूल है, एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल, उसने भी ये कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में जो बच्चों को घर से पढ़ाई करने के लिए मदद कर रही है, प्रेरित कर रही है, वो बहुत अच्छी चीज है। और उसमें जो भी ये अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल ने दिए हैं, वो भी उनकी जो ये वो क्या बोलते हैं, कोशिश सराहनीय है। सो मैं तहे दिल से एल्प्रो स्कूल का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ अलग तरह का सोचा और बच्चों को एक नया अनुभव देने की कोशिश की है। और ये वीडियोस देख के डेफिनेटली बच्चों को जो सीख मिलेगी एक दूसरे के वीडियोस से, और एक दूसरे का वीडियोस देख के और जो भी उनको सीखने को मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। और वो उनको उनके अगले पड़ाव में, अगले पड़ाव में बहुत उनकी जो यात्रा है, भविष्य की जो यात्रा है, उसमें उनको बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे जरूर लगता है कि इसकी वजह से हम प्रोफेशनली और सफल व्यक्तिमत्व उनमें से हम बना पाएंगे और निखार पाएंगे। सो मैं एल्प्रो इंटरनेशनल का बहुत अभिनंदन करता हूँ ये इनिशिएटिव। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो।